हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैसेस लॉ। ठीक है, या आप हैसेस लॉ कहिए या फिर आप हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट हीट समेशन कहिए। ठीक है, कांस्टेंट हीट समेशन कहें। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन वगैरह बताएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट इसका बताएंगे, इसका ब्रीफ ओवरव्यू बताएंगे। तो आप अपनी कॉपी पे बेटा लिखिए स्टेटमेंट इसका। दिस लॉ वाज गिवन बाय। सबसे पहली बात करें तो इस लॉ को जो है वो GH हैस ने दिया हुआ है। इट वाज गिवन बाय GH हैस इन 1840 की ये बात है। ठीक है, 1840 में इस लॉ को GH हैस ने दिया है। अब दूसरी चीज़ हम बताएंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है, हैसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो आइए इसका स्टेटमेंट जानते हैं बेटा। आप कॉपी पे भी लिखिए साथ साथ में। दिस लॉ स्टेट्स दैट मीन्स हैसेस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट the total the total amount of heat evolved or absorbed, चाहे हीट इवॉल्व हो रही हो, ठीक है, सिस्टम जो हम कंसिडर करेंगे, या फिर चाहे वो हीट जो है सिस्टम कंसिडर करके अब्जॉर्ब हो रही हो। इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। ठीक है, तो इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन, इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन इज सेम। वो हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड जो है बच्चों वो सेम होती है वेदर the reaction takes place whether the reaction takes place in one step और इन मल्टी स्टेप्स। देखिए, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन जो है ये हमको ये कहता है कि अगर हम कोई सिस्टम कंसिडर किए हुए हैं, अगर हम कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंसिडर किए हुए हैं, तो उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट चाहे वो इवॉल्व्ड हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो ड्यूरिंग द प्रोसेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम, वो आपके पास सेम आएगी वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन मल्टी स्टेप्स। मतलब अगर प्रोसेस जो है, रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में कंप्लीट होता है या फिर वो एक से ज़्यादा मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होता है, लेकिन सवाल ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चाहे वो इवॉल्वड वाली अमाउंट ऑफ हीट हो या एब्जॉर्ब वाली अमाउंट ऑफ हीट हो, यही नहीं चाहे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो या चाहे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारे पास सेम आएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पे आपको इस को इस तरह से समझाते हैं। सपोज करें बेटा कि हमारे पास जो है एक, ठीक है, एक प्रोसेस है, हम कंसिडर करते हैं एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सपोज करें कि यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कि यू हैव टू गो फ्रॉम A to B। ठीक है, या इट हैज़ टू वर्क है, इट डज सम वर्क। ठीक है, फ्रॉम A to B एक केमिकल रिएक्शन ये होती है A से B तक, एक हम मानेंगे। दूसरी चीज़ हम ये बोलेंगे कि यही सेम चीज़, यही सेम रिएक्शन हो रही है जो A to B हो रही है, ये पहले A to C आ रही है और फिर C to B जा रही है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे A to B में बेटा, तो यहाँ A to B में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और अगर मैं A to C और फिर C to B देखूँ तो ये कम से कम 2 स्टेप्स में जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा A to B जो ये कन्वर्जन है, सपोज करें कि यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे जब हम कहेंगे कि A to C पहला कन्वर्जन है, पहले ही रिएक्शन A to C एक स्टेप में होती है, फिर ये C से B दूसरे स्टेप में होती है। तो सपोज करें हम इसको बोलते हैं A to C में आपका Q अमाउंट ऑफ स्मॉल Q अमाउंट ऑफ हीट में आपका हीट एनर्जी जो है वो आ रहा है। इसी तरह से जब ये C to B कन्वर्ट हो रही है तो फिर यहाँ पे आपका QB अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहाँ पे आ रही है। अब देखिए, यहाँ हैसेस लॉ का कहना है मैथमेटिकली अगर हम इसको बताएंगे,
mathematically, if there are two two ways for a reaction or for a thermodynamic process to occur, अगर दो तरीके हैं, one is एक ये है कि the reaction gets completed, पहला तरीका ये है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इन वन स्टेप यानी सिंगल स्टेप में, ठीक है, एंड another, that means the second one is, and another is the reaction gets completed, दूसरी ये है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है किसमें, रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स, दैट मीन्स मल्टी स्टेप जनरली, और वो मल्टी स्टेप्स यहाँ पर कितने हैं, दो स्टेप्स जनरली। तो अगर हम क्या रखते हैं यहाँ पे, नाउ इफ Q is the amount of heat evolved और एब्जॉर्ब्ड। अब ये सिचुएशन पे बेटा डिपेंड करता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हम दोनों केसेस यहाँ पे बोलेंगे कि चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। लेट अस सपोज दैट इफ Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग केस फर्स्ट मतलब ड्यूरिंग अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, and Q1 and Q2 are the amounts of heat, ये भी amounts of heat है बेटा, ठीक है, amounts of heat evolved or absorbed, okay, evolved or absorbed in these two steps, that is जो मैंने आपको डायग्रामेटिकल कहा A2C and C2B, ओके। तो देन अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, तो देखिए हैसेस लॉ यहाँ पे क्या कहता है, हमने अभी स्टेटमेंट देखा कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन मल्टी स्टेप्स। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या सिस्टम में मानते हैं कि ये कितनी आती है, वो सेम आएगी, चाहे वो रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो या फिर वो एक से ज़्यादा मल्टी स्टेप्स जिन्हें हम कहेंगे उनमें वो कंप्लीट हो, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड वो आपके पास सेम आएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको बोलेंगे देन अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ दिस क्यू यू नो इज, जैसे मैंने डायग्राम आपको बताया था कि A2B, मैं आपको फिर से थोड़ा बताता हूँ, A2B ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, दूसरी मल्टी स्टेप रिएक्शंस मैंने आपको बताया कि अगर ये A2C कन्वर्जन हो रहा है और फिर C2B हो रहा है, ठीक है, तो ये एक हमारे पास टू स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन थी कि यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ हीट जो है वो Q1 और Q2 आया और A2B जो है हमारे पास Q अमाउंट ऑफ हीट आया। तो देन अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ वी कैन से दैट हियर Q इज इक्वल टू इस Q1 और Q2 को हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे बेटा, दैट इज Q1 प्लस Q2 A2C और C2B। अब फाइनली यहाँ पे भी रिएक्शन A से B ही गई है लेकिन स्टेप्स में गई है, ठीक है, मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शंस में गई है, मल्टी स्टेप्स में गई है, तो हम इसके अमाउंट ऑफ हीट को समेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Q1 प्लस Q2। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट दिस सिंगल स्टेप रिएक्शन हीट अमाउंट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 को हम बेटा यहाँ पे Q लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Q डैश से। Q डैश मतलब कि ये Q1 प्लस Q2 के बराबर है, यानी ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस का अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन का अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है। तो हैसेस लॉ का मानना है कि दिस Q इज इक्वल टू Q डैश। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। Q इज इक्वल टू Q डैश का मतलब है बेटा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितना अमाउंट ऑफ हीट आएगा वही रिएक्शन अगर आपकी मल्टी स्टेप्स में होती है तो भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज जो है वो उतना ही आएगा, यानी सेम आएगा। तो उसी को हमने यहाँ पे जनरल सेंस से जो है वो इस तरह से मैथमेटिकली बताया है बेटा कि Q इज इक्वल टू Q डैश होता है। तो होप कि आपको ये हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन जो है ये समझ में आ गया हो,
ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट का मतलब ही हो गया कि ये सेम थ्रू आउट रहता है, चाहे रिएक्शन प्रोसेस जो है वो एक ही सेटअप में कंप्लीट क्यों ना हो, या फिर वो रिएक्शन प्रोसेस जो है वो एक से ज़्यादा यानी मल्टी स्टेप्स में ही कंप्लीट क्यों ना हो, लेकिन उसमें जितना अमाउंट ऑफ हीट है एक तरीके से जब आप इसको करेंगे वही आपका, अगर आप मल्टी स्टेप्स में उसे करते हैं तो भी उसके उसमें जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट उतना ही रहेगा। ये मानना है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया हो बेटा, लेकिन गारंटी देता हूँ आपको कि तभी ये आपको समझ आएगा लेक्चर जब आप इसको फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे, और गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आपको हेसिस लॉ जो है वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप लेक्चर को पूरा देखते हैं, कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, ठीक है। और लास्टली हम जो है आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अच्छे मेहनत कीजिए। देखिए लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, काफ़ी मतलब यहाँ पे हम कहें तो हम परेशानी का समय चल रहा है आप बच्चों के लिए, खास करके अगर हम बात करेंगे तो इस सिचुएशन में हम आपके लिए जो है मैं सीरीज़ वाइज लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, पूरा सिक्वेंशली में जो है सिलेबस को कवर अप कर रहा हूँ। तो आप इनको देखिए बेटा अच्छे से। कोई भी क्वेरी आपकी, कोई भी क्वेश्चन आपसे होता है आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बोलेंगे आप, मैं आपके क्वेश्चंस के लिए हर वक्त जो है वो रेडी हूँ। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो बेटा। और आज के लेक्चर में इतना ही बस। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।